ये बेंगलुरु रोड शो में मंच पर विराजमान, कैबिनेट में मेरे साथी कृषि एवं उद्यानिक मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, अध्यक्ष राजस्थान फाउंडेशन बेंगलुरु चैप्टर श्री सचिन पांड्या जी, प्रमुख शासन सचिव कृषि श्रीमती मंजू राजपाल जी, चेयरमैन कृषि उप समिति फिक्की कर्नाटक श्री रविंद्र अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर प्राइड ग्रुप एम.एल. सरावगी जी, फाउंडेशन चेयरमैन जैन ग्रुप डॉक्टर चैनराज रायचंद जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सती एक्सपोर्ट श्री संदीप अग्रवाल जी, चेयरमैन एवन स्टील ग्रुप जूलियन जालान जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित प्रगतिशील किसान, उद्योग, स्टार्टअप संस्थापक, सभी उपस्थित साथियों और भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अगर मैं बेंगलोर की बात करें तो भारत के टेक्नो सिटी और स्टार्टअप हब बेंगलोर की ऊर्जावान धरती पर आप सभी के बीच मुझे आकर के बहुत अत्यंत खुशी हुई है। मैं आपके बीच में लगातार आता हूं और मैं देखता हूं कि आपका जो उत्साह है, उमंग है, वो मेरे को भी ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि राइजिंग राजस्थान जब 2024 में हमने किया था तो उस समय भी आपके बीच में मैं आया था। आप सभी के सहयोग से राजस्थान में राइजिंग राजस्थान हुआ तो उसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे और अब तक लगभग 9 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर उतर चुके हैं। उसमें आपकी बड़ी ताकत है। इसलिए मैंने सोचा क्यों मेरा यह कार्यक्रम में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का कार्यक्रम मैं बेंगलुरु से ही आकर के उसका प्रारंभ करूं। तो मैं आपके बीच में आया और मुझे पता है कि जब आपके बीच में आया हूं तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम मेरा सफल होगा। क्योंकि कर्नाटक और राजस्थान का पहले से ही जो आपस का समन्वय है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि प्रवासी राजस्थानी जो हमारे भाई हैं उन्होंने उस दूरी को बहुत कम कर रखा है। हमेशा आपका सहयोग रहता है और मैं तो कहता हूं हर दिन रहता है। कर्नाटक वाली हमारी बेंगलुरु वाली जो फ्लाइट है वो उधर से भी खुल आती है और इधर से भी खुल जाती है। तो ये आत्मीयता है। और मुझे ये भी पता है जब राजस्थान आप आते हैं तो यहां से जब जाते हैं तो 1 दिन और 2 दिन की कह के आते हैं, लेकिन आपको 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं। वहां आपको वो आपकी जो मिट्टी है वो आपको उस आकर्षण को आपके अंदर तक लाती है और आप दर्शन करने जाते हैं खाटू श्याम जी, सालासर जी के पैसे हो जाते हैं।
फिर तो जीण माता भी जाना पड़ता है, शाकंभरी माता भी जाना पड़ता है, तनौट माता भी जाना पड़ता है, करणी माता भी जाना पड़ता है। तो आप आराम से घूम करके आते हैं और यही विशेषता है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। और आप सब ये भी जानते हैं कि जब हमारे प्रवासी भाई कर्नाटक में आए थे तो कुछ उद्योग के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे, व्यापार को बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों में भी आए थे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यह आपका राजस्थान बदल रहा है। आप देख सकते हैं राजस्थान में तो काम हुआ ही है, लेकिन राजस्थान में जब सरकार हमारी आई थी तो हमने राजस्थान की जनता से वायदा किया था। और आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के हर जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पानी के लिए पूरी व्यवस्था की है। हमारी देश की सबसे बड़ी योजना 90,000 करोड़ रुपए की हमारी ERCP रामजल सेतु पूर्वी राजस्थान का, हमारा यमुना का समझौता शेखावाटी का हमारा 32,000 करोड़ रुपए की हमारी योजना, इंदिरा गांधी गंगा नहर को हमने पूरी तरह से उसके लिए पैसा दिया, आज वो अच्छी हो गई। और उसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर के लिए उसमें पानी पहुंच रहा है। देवास स्कीम जो हमारी उदयपुर की थी, उससे हमारा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, वहां उसके लिए पानी आ रहा है। माई डैम के माध्यम से, हमारी सोम कमला के माध्यम से हमारा जमाई डैम में पानी आ रहा है, उससे जालौर, सिरोही, पाली के लिए पानी जा रहा है। यानी कि हमने राजस्थान का संपूर्ण नदियों से नदियों को भी जोड़ा है और उनको व्यवस्थित पानी कैसे मिले, ये काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। और आज वो काम धरातल पर उतर गए। अगर मैं बिजली की बात करूं तो राजस्थान में आज हम किसान के लिए हमने कहा कि 27 में हम पूरी बिजली देंगे, दिन में बिजली देंगे। हमने 24 जिलों में किसान को दिन में बिजली देना, पूरी बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में हम किसान को पूर्ण रूप से दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे देंगे। हम बिजली के अंदर सरप्लस हो रहे हैं। जब बिजली की आवश्यकता थी, आज हम कह सकते हैं कि बिजली में हम आत्मनिर्भर बनकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा किसान भी अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बन रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देश में पहले स्थान पर हैं, तो सूर्य भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर पूरी है। इसलिए हमारा सौर ऊर्जा का काम पूरी तरह से चल रहा है, तो उसमें भी राजस्थान हमारा आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम बिजली लेने वाले नहीं, बिजली देने वाले बनेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने देखा है कि हमारा उद्योग भी बढ़ रहा है, तो हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट में हमारे 85 प्रकार के मिनरल निकल रहे हैं, तो वो भी हमारा लगातार बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं आने वाले समय में, अभी प्रारंभ होने वाली थी, थोड़ी अड़चन आई, हमारी रिफाइनरी भी प्रारंभ होने वाली है। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल के उत्पादन भी उसमें होने वाले हैं।
तो हमारा राजस्थान लगातार नए आयाम विकसित कर रहा है। अगर मैं पर्यटन की बात आपसे करूं तो आप सभी को पता है राजस्थान में क्या नहीं है। अगर आप देखोगे बड़े बड़े किले राजस्थान में हैं, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल राजस्थान की शेखावाटी से लेकर के बीकानेर तक की हमारी हवेलियां, हमारे यहाँ डेजर्ट भी है तो हमारे यहाँ झील भी है, हमारे यहाँ अभ्यारण्य है तो बर्ड सेंचुरी भी है। आप क्या देखना चाहते हैं? अगर हमारे यहाँ बात करें तो हमारे यहाँ मंदिरों की अगर मैं बात करूं तो खाटू श्याम जी से लेके सालासर जी से लेकर के शाकंभरी माता से, जीड माता से, तनोट माता से, पुष्कर जी ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, श्रीनाथ जी, खाटू श्याम जी, सावरिया सेठ जी, त्रिपुरा सुंदरी जी, गिरिराज जी, मेहंदीपुर बालाजी, आपको देखेंगे हर 25 और 30 किलोमीटर पर कोई ना कोई बड़ा धार्मिक स्थान भी है। मैं हमेशा कहता हूं, जहां जाता हूं, किसी भी प्रदेश में जाओगे वहां आप एक टिकट में एक ही फिल्म देख करके आओगे। एक जगह ही जाओगे किसी पर्पज के लिए, देखने के लिए, और राजस्थान में आओगे तो एक टिकट में एक टिकट पर 5-5 फिल्म देख करके आओगे। आप क्या देखना चाहते हैं वो सब पूरा राजस्थान में मिलेगा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे कृषि मंत्री जी ने बताया हम एग्रीकल्चर में भी हम आगे हैं और श्री अन्न में तो हम राजस्थान सबसे आगे है। हमारे वहां बाजरे की पैदावार होती है, ज्वार की पैदावार होती है, तिल की पैदावार होती है, मूंग की पैदावार होती है। उसमें हमारे यहाँ खाद डलता ही नहीं है। वो श्री अन्न ऐसा है कि बारिश पर निर्भर है, तो वो श्री अन्न सबसे ज्यादा अगर पैदा होता है तो राजस्थान में होता है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि किसान बीज से बाजार तक के विजन को आगे बढ़ाते हुए लाभदायक खेती कैसे हो सकती है, हम उसकी ओर लगातार बढ़ रहे हैं। उसका आधार तकनीकी आधार है। आज मैं आपके सामने राजस्थान के कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने वाले आयोजन में आपकी सहभागिता बनाने के लिए आपको आमंत्रित करने के लिए मैं आया हूं। 23 से 25 मई तक ग्राम 2026 का आयोजन है। हमारा किसान खेती की नई तकनीकी, नए अवसरों से जुड़कर समृद्ध बने, इसके लिए हम ये ग्राम 2026 का आयोजन कर रहे हैं। राजस्थान के हजारों किसान, पशुपालक इसमें भाग लेंगे। कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, वैज्ञानिक होंगे, तकनीकी जानकार भी होंगे। इसके दौरान एग्रीटेक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई, आधुनिक खेती, फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि आपने देखा है कि राजस्थान के अंदर कोई सा भी क्षेत्र हो, उसकी पहचान अलग है। अगर मैं हनुमानगढ़ गंगानगर की बात करूं तो वहां किन्नू पैदा होता है, ईख पैदा होती है, चावल पैदा होता है। थोड़ा सा आगे चलोगे बीकानेर में तो वहां मूंगफली पैदा होती है। थोड़ा सा अगर जैसलमेर की तरफ बढ़ोगे तो वहां खजूर पैदा होता है। बाड़मेर, बालोतरा की तरफ जाओगे तो वहां अनार बड़ी तादाद में पैदा होता है। जालौर और बाड़मेर, पाली में आओगे तो वहां जीरा और ईसबगोल पैदा होता है। अगर आप थोड़ा सा बढ़ोगे हमारे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में हमारी मक्का पैदा होती है। चित्तौड़गढ़ में आओगे तो वहां मक्का भी होती है, सोयाबीन भी होती है, अफीम भी होती है कि नहीं होती है? आगे बढ़ोगे
आगे बढ़ोगे तो सोयाबीन, धनिया, आपका सौंफ, और अगर आप हमारे जहाँ से डॉक्टर किरोड़ीलाल जी आते हैं, सवाई माधोपुर की तरफ बढ़ोगे तो वहाँ अमरूद की पैदावार होती है। थोड़ा सा आप अगर आप भरतपुर, करौली, धौलपुर इधर बढ़ोगे अलवर की तरफ तो वहाँ सरसों पैदा होती है। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में पैदावार होती है। मसाले सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर पैदा होते हैं। हमारी माता बहनें जानती हैं, सोजत की हमारी मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। माता बहनें जब जाती है तो राजस्थान से 2, 4, 5 पैकेट तो लेकर के आती हैं। सोजत की मेहंदी अलग है। नागौर की बात करें तो वहां मेथी पैदा होती है। तो अलग अलग है हमारा। तो वहां में आवश्यकता है कि प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके हम उस उत्पादन को वही हमारे जो किसान हैं उसको फायदा उनको वहां मिले। अब पानी की कोई कमी नहीं, आने वाले समय में पानी और हो जाएगा। इधर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पानी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उधर वो बंसीवाला भी हमारी मदद कर रहा है। आप सभी को जानकारी है, लगातार 2 साल से राजस्थान के जितने बांध हैं वो फुल भरे हुए हैं, फुल हो जाते हैं। और अभी अभी मैंने रिपोर्ट मंगाई तो उसमें 350 बांधों में पानी अभी अच्छा है। 200 के लगभग पानी उनमें कम हुआ है, 150 में थोड़ी कमी ज्यादा आई है। तो आने वाले बारिश के समय में वो भी हो जाएगा। पर्यावरण की बात करें तो हमारे राजस्थान में आपने देखा है, हमने 2 साल के अंदर लगभग 20 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हमारा ग्राम 2026 हम कर रहे हैं, इसमें आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। आप किस तरह का सहयोग कर सकते हैं? हम कर्नाटक से हमारे संबंध ऐसे हों कि लगातार यहां क्या आवश्यकता है उसको हम यहां दें, वहां क्या आवश्यकता है उसको आदान प्रदान करें। हमारे किसानों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं? हमने इसमें 5 डिपार्टमेंटों को शामिल किया है। ये हमारी तैयारी पिछले 6 महीने से इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इस विभाग में साथ में हमारा सहकारिता विभाग भी है, इसमें हमारा बिजली विभाग भी है, डेयरी और मत्स्य पालन भी इसमें है, इसके अंदर पशुपालन विभाग भी है, हमने सभी सिंचाई विभाग भी इसमें है। हमने उन सभी विभागों को जोड़ा है कि किसान की जो आवश्यकता है वो सभी विभाग एक छत के नीचे आकर के हमारे किसान का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, वहां की उस जिले की, उस क्षेत्र की स्थिति क्या है। कहीं अगर पशुपालन है तो वहां डेयरी का काम हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर कहीं फल है तो वहां फलों को कैसे हम मार्केटिंग में भेज सकते हैं, वहां कोल्ड स्टोर की आवश्यकता है या वहां पर हमारे वेयर हाउस की आवश्यकता है। हमें वहां क्या यूनिट लगानी है जिससे हमारे किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। संपूर्ण इस पर हमने विचार किया है और विचार करते हुए हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तकनीकी आधार पर कृषि के नए युग की शुरुआत हम कैसे उसमें कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारा समन्वय और संवाद कैसे स्थापित हो। और समन्वय और संवाद स्थापित होगा तो उसका रास्ता निकलेगा। हम चाहते हैं कि वहां राजस्थान के अंदर स्टोन भी है, तो किसान वहां कई मूर्तियां बनाते हैं, तो कई स्टोन के कई और आइटम भी बनते हैं, मिनरल निकलते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ बनता है, हैंडीक्राफ्ट का काम होता है। राजस्थान में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां चूड़ी बनती है, कई राजस्थान में ऐसे क्षेत्र भी हैं जो मिट्टी के कई तरह के सामान बनते हैं।
कहीं हमारी दरी बनती है तो कहीं हमारा बाड़मेर के अंदर आप देखते हैं कि उसका खेस बनाते हैं। तो टेक्सटाइल का काम भी बहुत होता है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान को उससे जोड़ करके हमारे किसान को हम कैसे मजबूत करें। इसके लिए हम डेयरी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। राजस्थान सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला प्रदेश भी है, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट में सिर्फ हम 45 लाख लीटर दूध को हम काम में ले रहे हैं, जबकि वो 1 करोड़ से ऊपर है। हमने कहा है कि आने वाले हमें 1 साल में 45 की क्षमता को बढ़ा करके 65 करेंगे और आने वाले 1 साल में हम उसको 85 लाख लीटर तक हम करेंगे। इसलिए हमने लगातार डेयरी के जो हमारे संयंत्र हैं उनको भी हम बढ़ा रहे हैं और हम वहां के जो यूनिट्स हैं उनको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने सहकारिता को जोड़ा है। सहकारिता में आप जानते हैं, सहकारिता में हमने ये निर्णय लिया है कि हमारी सहकारिता की यूनिट हर ग्राम पंचायत के अंदर होगी। अगर जब वो सहकारिता से जुड़ेंगे तो हमारे किसान को उससे फायदा भी होगा, बीज भी मिलेगा, खाद भी मिलेगा, आवश्यकता की चीजें वो भी मिलेंगी। और हमारी अगर सहकारिता की यूनिट खोलेंगे तो उनसे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरे मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि 2026 सफल आयोजन के लिए हम देश विदेश के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, निवेशक, उद्यमियों के साथ संवाद समन्वय स्थापित कर ताकि ये आयोजन प्रदेश के कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर बन सके। मैं भारत की इस टेक्नो सिटी से आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस बदलाव में भागीदारी बने। बेंगलुरु नवाचार तकनीकी का केंद्र है। या बैठे युवा उद्यमी तकनीकी विशेषज्ञ यदि खेती से जुड़े तो देश की कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हमारी डबल इंजन सरकार राजस्थान में अब तेजी से बदल काम हो रहे हैं। हमारे राजस्थान प्रचुर अन्न उत्पादन के साथ विविधता, गुणवत्ता, बाजार की मांग के अनुरूप फसलों के उत्पादन में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अन्न को चमत्कारी अन्न बताया था। उनके प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। मुझे बताते खुशी होती है कि आप सभी जाते होंगे राजस्थान, बाजरा तो राजस्थान से ही लाते होंगे, मसाले और बाजरे तो वहीं से आता है आपका, चाहे लाए उतना ही, लेकिन आता जरूर होगा। अन्न उत्पादन में हमारा प्रदेश अग्रणी है। जैसा मैंने कहा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, इसबगोल, जीरे का उत्पादन होता है। मसालों में मेथी, लहसुन, सौंफ, धनिया, अजवाइन, क्या पैदा नहीं होता है? राजस्थान में सब कुछ पैदा होता है। इस राजस्थान में मैंने बताया आपको कितना काम हुआ है और इसमें भी मैं आपको बता दूं, राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में भी एमओयू हुए थे। उसमें कृषि क्षेत्र की अनेक कंपनियों ने इस समिट में 44,000 करोड़ के 2,500 से अधिक के एमओयू साइन किए। उसमें 751 एमओयू पूर्ण हो चुके हैं। लगभग 9,000 करोड़ रुपए के अधिक निवेश कृषि क्षेत्र में धरातल पर आ गए। आवश्यकता है राजस्थान में फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, जैविक कृषि, स्पाइस पार्क, कृषि तकनीकी में निवेश में अनेक अवसर उपलब्ध हैं। हम चाहते हैं कि आप आएं और उनमें अपना पूरा सहयोग दें। और मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपनी मेहनत से, अपने व्यवहार से यहां पर अपना स्थान बनाया है। यह आपकी कर्म भूमि है। हमारे प्रवासी भाई की यह खूबी है, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी की खुशबू जो है वो आपने दुनिया में फैला रखी है, क्योंकि आप वहां की संस्कृति से, वहां के कार्य से जुड़े हैं। मैं हमेशा देखता हूं, जहां मैं जाता हूं, मेरे प्रवासी भाई हैं, चाहे वो देश में है, दुनिया में है,
वो अपनी मेहनत से, अपने व्यवहार से अपने व्यापार को तो आगे बढ़ाया ही है, लेकिन वहां के लोगों में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। वो उनको भी इतना बराबर मान करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं, और सामाजिक सरोकार के कार्यों में जो उनकी भूमिका रहती है, चाहे वो मंदिर हो, कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं गौशाला से जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं शिक्षा के मंदिर से जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं चिकित्सा के मंदिर से जुड़े होंगे। कोई भी अच्छा काम समाज में जुड़ करके जो किया जाता है, उसमें जब मैं देखता हूं तो मेरे प्रवासी भाइयों का अभी सभी जगह जो जुड़ाव है वो हमारे राष्ट्र को मजबूती करने का काम करता है। और हमेशा जो आपकी सोच है वो राष्ट्र के हित में रहती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपने जो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू जो फैला रखी है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम इन सभी में आकर के हम हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएं, उत्कृष्ट राजस्थान बनाएं। मैंने राजस्थान के अंदर कई काम हमारे ऐसे हुए हैं, क्योंकि हमारे जब मैं शेखावाटी गया था तो शेखावाटी की हवेलियां हमने देखी। आपके शेखावाटी के लोग यहाँ भी खूब रहते हैं। मैं जब गया था वहां तो मैंने 2000 हवेलियों को चिन्हित किया था। 2000 हवेलियां हैं, उनमें से 1100 हवेलियों को हमने चिन्हित किया कि कौन कौन उसमें बना सकते हैं, क्या हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, बड़ा मॉल बना सकते हैं, बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, लेकिन आप हवेली नहीं बना सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी विकास और विरासत साथ साथ चलने चाहिए। हमने जब उनको चिन्हित किया 1100 हवेलियों को, आपके यहां से भी गए, पश्चिम बंगाल से भी लोग आए, आसाम से भी लोग आए, महाराष्ट्र से भी आए, गुजरात से भी आए। हमने उनको बिल्कुल मना कर दिया, इनको तोड़ेंगे नहीं। हमने कलेक्टर से कह के रोक लगा दी। और आज मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, 662 हवेलियों पर हमारा काम प्रारंभ हो गया है, जिनको सार संभाल का काम हम कर रहे हैं। अभी सचिन जी मेरे से कह रहे थे, हमने हर प्रदेश के लिए एक नोडल अधिकारी दिया हुआ है। वो नोडल अधिकारी हमारा राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से आपके संपर्क में रहेगा। आपकी कोई भी समस्या है वो उस नोडल अधिकारी के माध्यम से हमारी सरकार के पास पहुंचेगी। और मैं तो ये भी कहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका खेत है, आपका घर है, आपकी दुकान है, आपका मकान है, आपकी हवेली है, उसकी चिंता हमारी सरकार करेगी, आपको करने की जरूरत है। मेरे से कई लोगों ने कहा कि हवेली हमारी तो 5 पीढ़ी हो गई, यहां से गए, हमारी तो बट गई है। मैंने सभी को बुला लीजिए, सभी को बुला लीजिए, उनकी चिंता आप मत करिए। और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जब हमारा प्रवासी भाई सोचता है तो वो करके दिखाता है। और सबसे ज्यादा मैं और बता दूं आपको कि मेरी शेखावाटी में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है। राजस्थान में आज भी हमें लगभग 1 लाख कमरों की आवश्यकता है, इतना हमारा टूरिस्ट आता है। मेरे भाई और बहनों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान बदल रहा है, पूर्ण रूप से बदल रहा है। राजस्थान में जिस तरह से विकास हो रहा है, आप उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। अब समय है कि इन पारंपरिक ताकतों को टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंचा जाए। बेंगलुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं विशेष रूप से बेंगलुरु के स्टार्टअप और टेक कंपनियों से आग्रह करता हूं कि वे एग्रीटेक क्षेत्र में राजस्थान के साथ जुड़ें। ड्रोन आधारित खेती, AI आधारित फसल,
विश्लेषण, आधुनिक सिंचाई, सप्लाई चेन जैसे सभी क्षेत्रों में निवेश और नवाचार के लिए तैयार रहे। राजस्थान आपके लिए एक लिविंग लैब बन सकता है जहां टेक्नोलॉजी यहाँ के कृषि क्षेत्र को बदल सकती है। साथियों, बेंगलोर की ये ऊर्जा, नवाचार और उद्यमशीलता हमें विश्वास दिलाती है कि राजस्थान की कृषि में एक नई क्रांति आने वाली है। मैं आप सभी निवेशकों को, स्टार्टअप, टेक कंपनियों को आमंत्रित करता हूं कि वे इस परिवर्तन के सहभागी बने और जयपुर में होने वाले 23 से 25 मई तक आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 में अवश्य पधारें। टेक्नोलॉजी और कृषि के इस संगम से हम मिलकर एक समृद्ध किसान, समृद्ध राजस्थान, समृद्ध भारत के निर्माण की नींव बनेंगे। मैं इतना ही कहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं, क्योंकि सूचना देरी से मैं कार्यक्रम मेरा एक दूसरा था, उसमें फिर मैंने इस कार्यक्रम को हमारे राजस्थान चैप्टर ने इसमें जोड़ा। हमारे कृषि के अधिकारियों ने जब कहा एक अच्छा कार्यक्रम आपके यहाँ हुआ है, कम समय में आपने अच्छी संख्या में आप सभी आए हैं और मुझे ये भी विश्वास है कि अगर आपके दो काम यहाँ हैं तो एक राजस्थान में आवश्यक रूप से आप खोलेंगे, क्योंकि राजस्थान में आप साल में एक बार दो बार तो जाते ही हैं। जाते कि नहीं जाते माता बहने हमारी? तो मैं चाहता हूं कि आप साल में कम से कम 5-6 बार आए। और मैं ये भी चाहता हूं कि वहां आओगे तो कोई ना कोई अच्छा काम अगर आपका होगा तो आप ज्यादा भी रुकोगे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि कई की पीढ़ियों को 2-2, 3-3 पीढ़ियां हो गई यहाँ आए हुए। मैं कई जगह जाता हूं तो मेरे से कहते कि हमारे दादाजी वहां जाते थे, पिताजी जाते थे, 2 दिन की कह के आते थे, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में आते थे, राजस्थान चले जाते थे। यही है ना? हाँ, बिल्कुल। और मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी को, अगर आप चाहते हैं कि वो राजस्थान की जड़ों से जुड़ा रहे तो आपको भी वहां आना है